डिसोशिएट नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते completely. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते completely. डिसोसिएट होता है। अच्छा, ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर मेरे डिसोसिएट हो गए और उसमें लाइक मैंने क्या दिया, वाटर लाइक पोर कर दिया, तो फिर और क्या हो जाएगा उसमें, और क्या हो जाएगा, और डिसोसिएशन, लाइक डिसोसिएशन तो वहां पे कंप्लीट हो ही चुका है। लाइक वाटर की भी तो आयंस बनेंगे, है ना मैम, वाटर के भी क्या होंगे, आयंस बनेंगे। तो जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वेरी गुड, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। मीन्स ये कह सकते हो कि जो आयंस की मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्यूशन में आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेरी मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइक क्या, मूवमेंट ऑफ आयंस ना। जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, राइट, उतना आसानी से क्या होगा, पास हो जाएगा करंट। ठीक है, यही तो होता है ना। चलिए, अच्छा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, ऑन डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ रहा था, ऑन डाइल्यूशन क्या हो रहा था, लाइक वो रिड्यूस तो हो रहा था, नो डाउट, उसके भी आयंस क्या हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे, लेकिन क्या होते, हाँ ब्रेक हो रहे थे, लेकिन क्या होते, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव नहीं कर पाए, है ना। क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में स्टेट में चले गए ना, कि जितना हमारे डिसोसिएट हो रहे थे उतने अनडिसोसिएट हो रहे थे, और डिसोसिएट अनडिसोसिएट के साथ क्या हो गए, इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे थे। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे क्या हो गया, हमारा लाइक वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव नहीं कर पाए, है ना। ठीक है, चलिए, अच्छा, इन्हीं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक लॉ आया, दैट इज कोलरॉश लॉ। क्या बोले उसको, कोलरॉश लॉ। लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बताने वाली हूँ, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन कापा, कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी। इनके बीच में क्या रिलेशन, ओ सॉरी 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 बाबा सॉरी, तीसरी बार हो गया, लगातार हैट्रिक। अरे प्रॉब्लम हो रही है, एरर आ रहा है, इसको शेयर ही नहीं कर पा रही। गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। हद हो गई, विंडो भी नहीं हो रही है, क्या आपका तो यार शेयर क्यों नहीं हो रहा है, अब तो टैब हो गया। अरे जब होने वाला होता है तो कोई ना कोई आ जाता है। देखो शेयर हुआ, दिखाई दे रहा है, नो मैम, नहीं अब देखिए, हो गया। दिख रहा है, सिंपल के एंड, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द कापा एंड द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, हाँ जी। तो पहले तो मुझे ये बताओ, लाइक कापा क्या होता है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। हैरी कैन यू प्लीज टेल मी बेटा, कापा, हैरी कापा, कापा, कापा के पैसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/ρ और A/N. आवाज नहीं आ रही अच्छे से क्या हैरी, टीना कैन यू प्लीज, 1/ρ into A/L. हाँ तो ए क्या लिया था हमने, या एल अपॉन ए, A/L. तो फिर क्या था, कब निकाल रहे थे हम इस कंडक्टिविटी कापा, हम कब निकाल रहे थे, क्या है,
ऐसे जब बोल सकते एरिया हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर था और लेंथ 1 सेंटीमीटर। लाइक मैं बोलूं दिस कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। किसका कंडक्टेंस हो रहा है बच्चा? ऑफ आयंस का। किसका? आयंस का। जो कहाँ पे प्रेजेंट है मेरे? कहाँ पे प्रेजेंट है? 1 सेंटीमीटर क्यूब कौन से सॉल्यूशन में? ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? उसमें मेरा कितना कंडक्टेंस हो रहा है थ्रू द आयन? दैट इज कपा। ठीक है। जब हम क्या कर देते हैं ऑन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो जाती है पर सेंटीमीटर क्यूब? डिक्रीज हो जाती है। मैम आप कॉन्सेंट्रेशन कुछ क्या हो? हाँ आप कुछ लिख रहे हो? हाँ, शो नहीं हो रहा। हम शो ब्लैक नहीं हो रहा। अरे कि मैं सेकंड में लेफ्ट करती हूँ, ठीक है? पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। मैं लेफ्ट करती हूँ फिर आती हूँ। अब हो गया फाइनली। हाँ अब ठीक है, अब दिख रहा है? बोलो ना। यस मैम। ठीक है। हाँ तो देखो, अब हमें क्या बोला कि जब हमें ये जो कंडक्टेंस है कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, आयंस के थ्रू मिल रहा है। जब हमने क्या किया थ्रू द, हमने बोला कि ये जो कंडक्टेंस है हमको ऑफर किया है बाय द आयंस। और कौन से आयंस ने? जो प्रेजेंट है हमारे 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के 1 ml में हमारे जितने आयंस प्रेजेंट है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं बोल दूं कि मैं डाइल्यूशन पे क्या कर दूं? अगर मैं डाइल्यूशन पे क्या होगा? डाइल्यूशन पे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना? डिक्रीज अब मेरी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। डिक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस अगर डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी हैरी? यस मैम। अरे जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो कंडक्टेंस कहाँ से होगा हैरी? यस मैम। तो अब मैंने क्या बोला कि ऑन द डाइल्यूशन मेरा कंडक्टेंस क्या हो रहा है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज हो रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा मेरा? डिक्रीज। तो ये बोल दे कि ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन मेरा क्या हो गया? कंडक्टेंस क्या हो जाता है बच्चा? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं मेरे मोलार कंडक्टिविटी की। मोलार कंडक्टिविटी कब कब ऑफर होती है हम लोगों को? कब ऑफर होती है? जब हमारे लाइक मेरे पास ये आयन से ऐसे बनाया था, ये मेरे पास 2 रॉड थी ना ऐसे ऐसे करके, है ना? बन था ये वाला सॉल्यूशन जो यहाँ से जहाँ पे कंडक्टेंस हो रहा है, इनके थ्रू यहाँ पर जितने क्या है, यहाँ पर जो हमारा आयंस प्रेजेंट है इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इसका वॉल्यूम क्या निकाला था हमने? वॉल्यूम क्या निकाला था हमने? ए इन लाइक ए इंटू एल ना, V इज इक्वल टू ए इंटू एल। तो इस वॉल्यूम में कितने और कितना हमको कंडक्टेंस ऑफर हो रहा है बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंप्लीट वॉल्यूम? दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। अब बताओ मोलर कंडक्टेंस में अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑन डाइल्यूशन बोलो बोलो। इंक्रीज। यस। क्यों? क्यों? देखो देखो बताती हूँ। ये मेरा क्या है? लाइक इस तरीके से तो बोला, ये क्यूबिक तो निकाला इसका वॉल्यूम,
ठीक है। अब इसमें मेरे आयंस क्या है, यहाँ पर मेरे आयंस ब्रेक हो जाएंगे, कैटायन एनायन, यहाँ पर भी कैटायन एनायन होंगे, यहाँ पर मेरे कैटायन एनायन होंगे, यहाँ पर भी मेरे कैटायन और एनायन होंगे, है कि नहीं। और जो मेरा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा इस क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं बोल रही हूँ कि डाइल्यूशन करने पे मेरा आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया, तो दिस फॉर्मूला विल मेड कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू VML। बेसिकली हमारा मोलर कंडक्टेंस होता क्या है, दैट इज K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M। होता है कि नहीं होता, होता है ना। यस मैम। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर लीटर, वॉल्यूम 1 के लिए निकालेंगे तो क्या था मेरा, ऐसे बताया ना, 1/m इंटू 1000 बताया था कि नहीं बताया था। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू में क्या था मेरा वॉल्यूम, एन इंटू में 1000। नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलर मास। तो यही तो फॉर्मूला बना था। तो लाइक मैंने क्या कर दिया, 1000 डिवाइडेड बाय m क्या हो गया, दैट इज VML। ये रिलेशन बना कि नहीं बना, तो K इंटू VML इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। हाँ कि ना, ये चीजें समझ आई कि नहीं है, पहले बताइए, रिलेशन समझ आए कि नहीं है, हाँ कि ना। हाँ कि ना से नहीं, मेरे को ब्रीफ भी करना पड़ेगा, नहीं आया तो मैं फिर से बताती हूँ। रिपीट करना है एक बार, बता दो बस, तो ये बोलो ना, हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैंने बोला कि मेरा वॉल्यूम क्या होता है, अच्छा मेरा कापा क्या होता है, मैंने मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, दैट इज K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M। हाँ यस ठीक है। चलो, हम मोलैरिटी कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ना। अगर मेरा वॉल्यूम क्या है मिलीलीटर में, तो 1000, मोल्स क्या है, अगर मेरा 1 है तो 1/V इंटू 1000। अब बोलोगे मैम सही बोल रही है, 1/m इंटू 1000 वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहाँ Yes, पर ma'am. क्या है, यहाँ पर क्या है 1000/m, तो मैं क्या पुट कर दूं, K इंटू VML विच इज मोलर कंडक्टिविटी। क्या ये रिलेशन नहीं निकला, यस मैम। अब समझ आ गया कैसे आया, Yes, ma'am. ठीक है। लाइक वो मैंने तुम लोगों को वर्बली बताया तो नहीं आया, राइट किया तो समझ आया। हाँ हैरी क्या बोल रहे बेटू, स्लाइड को दिखाना एक बार। हाँ बिल्कुल, ये लो। आपने एक जगह से पहले तो मोल निकाला ना, मोल पर वॉल्यूम, और फिर उसके बाद क्या किया, 1/वॉल्यूम, ये इसको आपने मिलीलीटर वन, में चेंज। मैंने क्या बोला, हमने 1 कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमको 1 मोल की हमको ही तो निकालना है, हमको क्या है 1 मोल। वो कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या निकालेंगे, सिर्फ 1 मोल का वैल्यू निकालेंगे ना बेबी, उसमें डाइल्यूशन देखेंगे, उसमें सॉरी उसमें कंडक्टेंस देखेंगे ना, 1 Yes, मोल ma'am. कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दैट्स वाई मैंने मोल की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली बाबू। ठीक है, आप Yes, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 1000। अब वॉल्यूम क्या है, मिलीलीटर में है ना बाबूजी, ठीक है। yes, तो ma'am. क्या हो गया, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज 1/m, उसको m को इधर ले आए इंटू 1000, तो सिंपल वैल्यू पुट कर दी, ये Yes, रिलेशन ma'am. निकल गया मेरा कापा और वॉल्यूम और लाइक मोलर कंडक्टिविटी का। अब भी ठीक है, Yes, ma'am. चलिए गुड। अब आते हैं मेरे कोलरॉश लॉ पे, क्या है, दैट इज कोलरॉश लॉ। तो कोलरॉश लॉ क्या बोलता है, अभी तक तो हमने लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली थी। तो बेसिकली जो हमारा कोलरॉश लॉ बोलता है कि जो मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ऑन डाइल्यूशन क्या है, उनको भी ट्राई करते हैं कि वो क्या कर लें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मतलब आ जाए। तो ऐसा क्या करें, तो वो कहते हैं कि अगर हम क्या है, जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं हम उनमें क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दें, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दें। और उनमें से क्या है, जो हमारा बचा कुचा सॉल्यूशन है, लाइक हमने क्या कर दिया कि मेरे पास कोई MgSO4 है,
या फिर लाइक NaCl है, तो NaCl का हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो क्या होगा, इनको आयंस में ब्रेक करेंगे ना, पॉजिटिव या तो क्या नेगेटिव। बनेगा, हाँ Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना मोलर कंडक्टिविटी तो निकालेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे कि Na पॉजिटिव का अलग से मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और क्लोरीन का अलग निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पे क्या होगा, क्या कर देंगे कि हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे Na का कितना है, क्लोरीन का कितना है, जिसका कम कंट्रीब्यूशन होगा उसको निकाल फेंको बाहर, ठीक है। ये क्या Yes, कहता ma'am. है, यही कहता है मेरा कोलरोश लॉ, क्या कहता है मेरा कोलरोश लॉ, कि अब इसको लिखो कि मोलर कंडक्टिविटी हम क्या निकाल रहे हैं कि, हाँ बोलो कौन क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या कोई, एज दी सम ऑफ, क्या है मेरे, इंडिविजुअल, ठीक है, किसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखेंगे, किसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द cation एंड anion, ठीक है। अब कुछ समझ आ रहा है कि क्या लिखा है, अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, तो क्या होगा इसका, बोलिए, इस डेफिनेशन को पढ़ो और इसको कन्वर्ट करो जल्दी से। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन हम लिखेंगे क्या इसमें, ये तो सही, क्या लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन मोलर कंडक्टिविटी in infinite dilution of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of cation and anion of the electrolyte। तो इनका भी क्या करेंगे हम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अलग अलग, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन, Cl negative. ठीक है। अगर मैं Yes. ऐसे ही पूछूं कि HCl का कैसे निकालेंगे, तो बताओ कैसे करेंगे हम, Infinite dilution of Infinite dilution of H positive and plus एंड क्लोरीन नेगेटिव ना, एंड क्लोरीन Yes. नेगेटिव है। चलिए MgSO4 का कैसे करेंगे हम, MgSO4 Infinite dilution of Infinite Mg dilution of magnesium plus infinite dilution of दूसरा क्या था, SO4 या MgSO4 नेगेटिव। चलिए ठीक है, तो देखो अब ये क्या है कि अब हम क्या देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आयंस का, केटायंस का और एनायंस का टुवर्ड्स द हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इनका क्या रोल है, लाइक कितना कंट्रीब्यूशन है, यही तो चेक कर रहे हैं। और किस पे चेक कर रहे हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। लेकिन क्या है कि हम हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका क्या है, उनका लाइक इम्पॉसिबल है निकालना। हाँ आंचल आपने रेज हैंड कर रखा है बेटू, कुछ कहना है, अब भी नहीं कहना, ठीक है ठीक है। तो क्या कहेंगे कि ये कोई पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, लाइक इट इज नॉट पॉसिबल किसको निकालना, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, हम क्या करेंगे हम, तो अब पॉसिबल हो गया ना, क्या कर दिया हमने, उसमें क्या कर दिया, डाइल्यूशन ऐड कर दिए। बिल्कुल। तो अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वो खुद डिसोसिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या कर देगा, डिसोसिएट करेगा ना, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको बाहर निकाल देगा। तो वो क्या होगा, वो भी क्या कर लेगा, लाइक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो भी इस केस में हमारी निकल जाएगी ना, ठीक है yes, ना। तो हम बेसिकली हम क्या बोलेंगे, जो मेरा कोलरोश लॉ है वो क्या निकाल रहा है,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए, किसके लिए, बोथ कैटायन और एनायन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। electrolyte. वेरी गुड टीना, बोथ कैटायन एनायन नहीं बचा हैरी, लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो ऑलरेडी वो हो चुका है ना, डीएचओ उन्होंने दे दिया ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उन्होंने क्या बोला, वीक इलेक्ट्रोलाइट अचीव नहीं करवाते, लेकिन कुलरोश ने क्या बोला, नहीं वो अचीव कर लेंगे अगर उनके क्या करें हम, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस उनके साथ हम क्या कर दें, ऐड कर दें, वो कुछ रिमूव कर दें, तो वो क्या करेंगे, वो भी अचीव कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुलरोश लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आप क्या बोल दोगे कि फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, for the molar conductivity at infinite dilution for the weak electrolyte. Done? Yes. यस मैम। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आती है कि मेरी एप्लीकेशंस क्या होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है मेरी कुलरोश लॉ की। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है, अगर मेरा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH है, ठीक है। तो अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जरा इसका निकालो, क्या होगा, लैम्डा नॉट एम कैसे होगा, लैम्डा नॉट एम, ये किस में ब्रेक हो जाएगा वो बताओ जल्दी, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, है ना। अब मेरे को क्या करना है, मैंने क्या बोला, हमको मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है, वो भी क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस हमको कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, है ना। यस तो हम इसमें ना, मैम। तो सुनो, हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें, ऐसे हम कैसे, कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, अब ऐसा सॉल्ट हम क्या ऐड करें कि हमारे पास ना ये इक्वेशन बन जाए, दिस वन, ये सब चीज आ जाए, ये सब चीज आ जाए। तो सोचना पड़ेगा, सोचो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक मैं HCl को ले लूं, यस मैम। HCl को ले लूं, ठीक है, और मैं ले लूं CH3COOO Na ले लूं, ठीक है, और क्या ले लिया मैंने, NaCl ले लिया। अब देखो हम किसको ऐड करें और किसको घटाएं कि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए, जल्दी से सोचो सोचो इन तीनों में से, क्योंकि इनको किसको, को ऐड करेंगे और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। तो ये कैसे हो जाएगा, लाइक मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, मोलार कंडक्टिविटी इफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस में मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव ना। अब मैंने क्या बोला, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये सारा का सारा माइनस हो जाएगा, लाइक माइनस ऑफ Na पॉजिटिव माइनस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव, मोलार कंडक्टिविटी, है ना। तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस वन इज कैंसिल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास, बच गया, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था हमको, चाहिए था ना। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। और ये क्या ले लिया मैंने, ये मैंने सॉल्ट ले लिए दो, मैंने क्या ले लिए, सॉल्ट ले लिए, है ना। क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और मैंने सॉल्ट ले लिया, तो इससे क्या बन गया मेरा, लाइक मैंने ये अचीव कर लिया, ठीक है। एक और दूं, यस मैम। चलो, NH4OH, तो इसमें किसमें कन्वर्ट होगा ये, NH4 में, OH नेगेटिव में, लाइक सिंपल, मैंने M नहीं लिखा, मोलार कंडक्टिविटी नहीं लिखा है, सिंपल। अभी इक्वेशन बताओ कि हम इसमें क्या क्या ऐड करें, सोचो सोचो कि मेरे पास NH4 भी आ जाए और OH भी आ जाए, पहले एसिड सोचो हम क्या देखें, लाइक NaCl तो आएगा ही, चलो छोड़ो, और आगे दो और बताओ क्या आएंगे, और लास्ट में बचना क्या चाहिए मैम, ये आना चाहिए। मैंने बोला कि हमने ऐसा क्या ऐड करें कि मेरे पास ये सब आ जाए, NH4 और OH नेगेटिव आ जाए, CH3COOH। इसमें CH3COOH से क्या होगा, हाँ हमको NH4 भी चाहिए और OH भी चाहिए, हिंट देती हूँ, पीछे दिखाना मैम एक बार, NH4Cl ले लो, अच्छा ये लो, NH4Cl ले लो,
Yes, ma'am. ठीक है, NaOH ले लूं, यस मैम। कुछ बनता Yes, दिख रहा है, ma'am. कुछ बनता दिख रहा है। Yes, ma'am. अब क्या घटा दूं, क्या घटाऊं? NH4 पॉजिटिव and प्लस नेगेटिव बन गया, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? Cl। हमको तो सिर्फ यही चाहिए ना, Na और Cl भी तो आ रहा है ना, yes, तो यस ma'am. मैम। मैं NaCl माइनस कर दूं, Yes, ma'am. है ना? यस मैम। तो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, माइनस में Na पॉजिटिव, माइनस में Cl नेगेटिव, ये कैंसिल, दिस वन इज कैंसिल, बचा क्या मेरे पास ओवरऑल, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यही तो चाहिए था मुझको। लाइक ये वाली मैथ वाली इक्वेशंस होगी कि इक्वेशन 1 हम क्या ऐड करें, लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर दिस, ठीक है। मैथ में बहुत सपोज किया है ना आप लोगों ने, केमिस्ट्री में भी सपोज करो अब, ठीक है, केमिस्ट्री में भी सपोज Yes, करो। ma'am. चलिए, अब आता है मेरा नेक्स्ट एप्लीकेशन कि हमको क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी, ठीक है। तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने सॉल्यूशन में बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, कितना होता है? वेरी गुड लवन्या। तो क्या होता है, लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 1 होता है, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, बिल्कुल ही 1 Greater than सारे के सारे क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, इज लेस देन हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमको क्या निकालनी है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितने मोल्स हमारे क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, कितने मोल्स हमारे क्या हो गए, डिसोसिएटेड है। अब कितने मोल्स हमने लिए थे, ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे तो अल्फा के निकालते हैं Yes, कि ma'am. कितना हमने लिए थे और उसमें से कितने हमारे डिसोसिएट हो गए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना। तो जब डिसोसिएट हो गए तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, लाइक जस्ट आफ्टर चेंज कुछ कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज आएगा, दैट इज लैम्डा एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये, जब हमारा क्या है, ले है, अब टोटल जितने लिए थे, अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, तो ये क्या हो गई, ये है कि हमारी क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या हो गई कि जितने हमने लिए थे मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और दिस वन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एग्जांपल, अच्छा अभी मैंने इससे पहले कुछ बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा क्या होता है, Equilibrium. वेरी गुड टीना, इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम आ गया तो मैं कुछ ये कह सकती हूँ कि रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन। Yes, ma'am. यस मैम। लाइक एवरीवन, लाइक हाँ की ना, नैंसी, Yes, पीयूष, ma'am. Yes. यस मैम। राइट, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो हम डिसोसिएट हो रहे हैं उतने ही क्या हो रहे हैं मेरे एसोसिएट। एसोसिएट मीन्स क्या होंगे कि जितना डिसोसिएट हो गए और जो बच गए वो एक दूसरे से क्या है, अब वो पानी डाला तो वो क्या हो गए, वो भी डिसोसिएट हो गए, और जो डिसोसिएट नहीं थे वो एसोसिएट हो गए, है ना। तो क्या हो गया, लाइक इक्विलिब्रियम चल रहा है, चल रहा है ना, इक्विलिब्रियम चल रहा है, कंप्लीटली कुछ भी डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा मेरा, लाइक रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, रेट ऑफ एसोसिएशन, Association. है ना। तो इससे क्या है, अगल ऊपर वाली रिएक्शन है वो क्या कर लेगी, वो क्या कर लेगी, मेरी इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी। तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, के होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हम कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, है Yes, ना। ma'am. अब हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, तो मेरी अगर रिएक्शन है ए बी, दिस इज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो मेरी क्या होगा ये प्रोडक्ट, लाइक ए पॉजिटिव एक्वस में और बी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा, दिस ए बी, AB. है ना। इक्विलिब्रियम का यही तो हो गया। Yes, ma'am.
ठीक है, चलिए अब मैंने बोला कि हमको क्या है, ये जो हमारा ए बी है किसमें डिसोसिएट हुआ था, ए पॉजिटिव में और बी नेगेटिव में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी भाई, इनिशियल में हमारा कितने मोल्स थे मेरे इसके 1 मोल ना, Yes, और ये ma'am. तो 0 थे, है ना। अब क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम होती हुई एट इक्विलिब्रियम, तो वो कितने में डिसोसिएट हो गया, लाइक अल्फा में, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, तो इसमें से 1 माइनस अल्फा लाइक निकल गए, तो इसमें से अल्फा और ये भी अल्फा, इतना ही तो हमारा डिसोसिएट है, हाफ हाफ, लाइक कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम, कॉन्सेंट्रेशन इज रिमेन सेम। तो मैंने अभी क्या बोला, लाइक मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है सी अल्फा इनटू में सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी 1 माइनस अल्फा, कैंसिल, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये आया, है ना। आपने कैंसिल Yes, क्यों ma'am. किया मैम? सी को कैंसिल आउट किया ना, दो नीचे से, मैथ की इक्वेशन, मैथ भूल गई क्या हैरी? नहीं वो समझ नहीं आया पहले क्या लिखा है। ये है मेरा c का स्क्वायर दैट अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ये रह गई, इसकी कुछ रह गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय c1 माइनस अल्फा। तो हमने क्या किया, एक c से एक c गया कि c अल्फा बच गया ना, दैट इज 1 माइनस अल्फा, स्क्वायर भी तो गया, ठीक है ना। यस मैम। अच्छा चलो, अभी मैंने जैसे एक बात करी थी कि हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वीक के लिए होती है लेस लेस देन देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है, तो मैं बोलूं कि जो हमारा डिसोसिएशन हुआ दैट अल्फा माइनस 1, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो अल्फा है दैट इज, मैंने बोला कि 5% डिसोसिएट हुआ है, इफ आई एम कंसिडरिंग इट, कि मैंने बोला कि जो हमारा अल्फा की वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 5%, कितना है, लेस देन इक्वल्स टू 5%, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया, कि कितना डिसोसिएट हो गया, 0.05 ना, लाइक 5। तो अगर मैं बोलूं कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आ गई, यस मैम। Yes, ma'am. अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आ गई वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो लाइक मैं 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दूं, तो यहाँ पर क्या आ Yes, जाएगा, ma'am. सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू के ए, है ना। अब मेरे को क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के ए डिवाइडेड बाय सी, रूट के ए डिवाइडेड बाय सी, C. समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. चलो यस मैम। ठीक है, अब मैं को ठीक है, कोलरॉश लॉ के कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ मैं तुम लोगों को, Yes, ठीक है, ma'am. फिर करेंगे हम आगे। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, चलिए करते हैं क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने जो सबसे पहले बोला था, मैंने सबसे पहले क्या बोला था, अगर मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज करता है डाइल्यूशन, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है वो, Ion. वेरी गुड, आयनिक मोबिलिटी की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, हमारा कापा और मोलर कंडक्टिविटी में ऑन डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ता है, कापा और मोलर कंडक्टिविटी पे ऑन डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ता है, व्हिच वन इज Ma'am. इंक्रीज, हाँ बोलो बोलो, हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज होता है, और ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, समझ रहे हो, हाँ कि ना। Ma'am, एक बार फिर से. ऑन डाइल्यूशन जो मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कापा, वो डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज, Decrease. और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, Increase. इंक्रीज होता है। पूछो क्यों, कापा इज Thank you. 1 अपॉन क्या होती है, 1 upon rho One into upon A. rho. अब कुछ याद आ रहा है, रो क्या होता है मेरा, ये किसका था, Relativity.
राइट। और रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लाइक क्या होता है, डाइल्यूशन पे आयंस बढ़ रहे हैं तो क्या होगी, क्या होगा, देख ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, आयंस बढ़ने पे मेरी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी ना। यस मैम। यस तो मैम। वो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो ऑब्वियसली क्या होता है, डिक्रीज होना ही होना है। यस मैम। अब ठीक है, अब समझ Yes, आया। यस मैम। चल अब लिखिए, क्वेश्चन है NaCl वाला था ना, अच्छा ठीक है, कैलकुलेट करना है आप लोगों को, लाइक इनफाइनाइट डाइल्यूशन है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है CaCl2, ठीक है, CaCl2 एंड MgSO4, ठीक है, जिसमें मेरा क्या दे रखा है, Ca2 पॉजिटिव इज 119, ठीक है, ध्यान रखना Ca2 पॉजिटिव 119 और Mg2 पॉजिटिव इज लाइक 106, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव इज गिवन हियर लाइक 76.3, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 नेगेटिव इज गिवन हियर लाइक 160.05। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, CaCl2 और MgSO4 की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो। कोलराउश लॉ लगाओ, लगाओ, इस पे कोलराउश लॉ लगाना जरा। ये इसे करने से पहले ये करो, एक ना लाइक हमको सोडियम एसिटेट का मतलब क्या होता है, देखो आपको ना मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH इसका, तो एक इसमें ब्रेक होगा, ये भी तुमको पता है, ठीक है। अब जो वैल्यू दे रखी है दैट सोडियम एसिटेट होता है मेरा CH3COONA, ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है लाइक 91, कितनी है 91, ठीक है, एंड वी हैव गिवन हियर HCl की वैल्यू है लाइक 425.9, ठीक है, और है मेरा NaCl और NaCl की वैल्यू है लाइक 126.4। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो, कोलराउश लॉ लगाओ जरा। वैसे होगा हम प्लस माइनस करके। हाँ कोलराउश लॉ वही तो होता है ना हैरी। यस मैम। हाँ यस तो मैम। पहले इसको डिसोसिएट करो, फिर देखो कि किसको हम ऐड करेंगे, किसको हम लाइक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लगाओ कोलराउश लॉ लगाओ इसमें। ओपन देखिए, हम सी तो कट हो जाएगा। क्या कट जाएगा, CL और Na पॉजिटिव। तो हमने क्या देखा कि क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है, लाइक हमको तो ये चाहिए ना CH3COO प्लस में क्या चाहिए हमको, H पॉजिटिव, ये तो चाहिए, तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, लाइक इस Na से ये Na जाएगा, इस Cl से ये जाएगा, तो जब हम इस कंप्लीट को माइनस करेंगे इन दोनों में से तभी तो हमारे पास ये आएगा, है ना। लाइक जिसको नहीं आ रहा वो उसको समझा देती हूँ, लाइक इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव बनेगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव आएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए ना CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, वो कहाँ से मिल रहा है, इसमें से और इसमें से, और बचा क्या है मेरे पास Na और Cl, वो भी पॉजिटिव में, तो मेरे को इन दोनों को अगर मैं नेगेटिव में ले लूं तो लाइक ये कट जाएंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, है ना।
Yes, क्या ma'am. होना चाहिए? लाइक 91 प्लस में 425.9 माइनस में 126.4 करूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। तो प्लीज बताइए क्या आया? क्या आया? 390.5। 390। 390.5। वेरी गुड। सबका आया कि सिर्फ हैरी का आया? यस मैम, आ गया। बोलो जी। ठीक है लवन्या। यस मैम। दिनेश, दिनेश हुआ दिनेश की नहीं हुआ? ये वाला बताओ किसका नहीं हुआ है, प्लीज रेज योर हैंड कि मैम ये समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। और किसको नहीं आया है? लाइक मैं अब इंडिविजुअल नेम स्टार्ट करूं क्या लेने? ARG अभिषेक, अभिषेक तुम आज मतलब चुप क्यों रहते भाई? आदर्श, आंचल, अनिकेत, अनिकेत अनिकेत सांख्यान, अनिकेत, अनिकेत सांख्यान जी। यस मैम। करिश्मा, हाँ जी, आप बोलते क्यों नहीं हो भाई? है? हाँ तो ये बताओ, लाइक कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ऐसे कि मैं ऐसे पूछूंगी मैम नो मैम हाँ मैम, ये तो कोई गलत बात होगी ना। फिर मैं बोलूँ कि समझाओ इसको, समझा पाओगे? बोलो ना। बोलो क्या समझा पाओगे इसको? फिर क्या आंसर आया है? बिल्कुल सही, 390.5 आया है टीना। उसने पूछा आंसर क्या है? लाइक 390.5 आया है टीना। यस मैम। ठीक है, क्या आया है? 390। चलिए अब मेरे पास ऊपर क्या क्वेश्चन था, लाइक मैंने क्या बोला था इससे पहले, अब ये समझ आ गया। अब देखो कि हमको क्या क्या कैसे कैसे मिल सकता है, जरा देखो कौन कैसे बन रहा है, जल्दी देखो। मैम CA प्लस CL करेंगे, CL को 2 बारी। वेरी गुड। तो मीन्स 2 बारी करेंगे तो क्या होगा? मैम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 152.6। इसका लाइक 6 152.6 आ गया है ना? हमको क्या चाहिए? हमको तो मोलर कंडक्टिविटी और CaCl2 चाहिए। तो कैसे रहेगी? लाइक ऐसे बोल दोगे ना, 119 प्लस में क्या हो जाएगा 152.6, तो मोलर कंडक्टिविटी और CaCl2 निकल आएगी। अब MgSO4 की कैसे निकलेगी? सीधा Mg है, SO4 नेगेटिव है, तो ये कितना है 106 प्लस में 160.05, तो कितना आया जल्दी से बताओ दोनों का? मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं होगा? 4 क्यों होगा? SO4 क्यों नेगेटिव है ना बेटा जी? अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हैं। आयंस तो सेम रहेंगे ना बाबूजी। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव। और हमको चाहिए क्या? MgSO4 ना, MgSO4। मैम फर्स्ट का 271.6 और सेकंड का 266.05। यस मैम, मेरा भी सेम। बस यही आंसर है। अब लाइक कोलरोश लॉ समझ आ रहा है कुछ कुछ? यस तो मैम। वो नहीं आया, किसको 4 टाइम क्यों नहीं किया? 4 टाइम क्यों करेंगे? हमको क्या चाहिए हैरी? कंसंट्रेशन। और MgSO4 है, MgSO4 ऑलरेडी गिवन है बताओ। वो SO4 की ही वैल्यू है। हाँ ठीक ये है SO4 समझ की ही वैल्यू है। अगर हमारा 4 जैसे ये क्या था, देखो देखो देखो, ये Cl2, ये क्या है Cl2, यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है हमको? CL की। Cl की तो हम इसमें Cl2 बनाने के लिए हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। अब समझ आए? यस मैम। क्वेश्चन वहां पे सिर्फ SO4 चाहिए, SO4 का होल ट्वाइस अगर चाहिए होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यस मैम। ठीक है, यस मैम। एक और क्वेश्चन दो। यस मैम। चल लिखिए, मेरे पास ना मोलार कंडक्टिविटी है, मैंने लिखा कि मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है,
molar conductivity of that is 1.5 mole solution, मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है, of an electrolyte is found, like अच्छे से देखना, is found to be 138.9 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जिसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालनी है सॉल्यूशन की। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, बताइए क्या निकलेगी कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, अब बताइए। तो ये बताओ कि ये पढ़ा है, बोला है कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक इज फाउंड टू बी दिस वन। तो मोलार कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है भाई, मोलार कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 138.9। वेरी गुड। तो मोलार कंडक्टिविटी तो ऐसे लिख दो, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू 138.9, ये ठीक है ना। अब Yes, ये ma'am. क्या दे रखा है मेरे को, इतना मोल सॉल्यूशन, ये क्या है, लाइक दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ना, कि कितना मोल है, लाइक 1.5। तो अब कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, अभी बताई थी, क्या होती है, K into 1000 by m. मोलर कंडक्टिविटी इज लाइक, मैं बताती हूँ, दैट इज कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय, हाँ बिल्कुल ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन या मोल ना, सीधा मोल की वैल्यू रख दो, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो मोलार कंडक्टिविटी ऑलरेडी दे रखा है, हमको तो जिस के की वैल्यू निकालनी है ना, ये भी फॉर्मूला बताया था, के की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, बोलो बोलो जल्दी, कंडक्टिविटी निकालेंगे, किसका किससे मल्टीप्लाई, 138, या इसकी वैल्यू है ना 138.9, ये हमको चाहिए, बोल रहा है कि कैलकुलेट कर दो कंडक्टिविटी, ये हमको चाहिए, कंडक्टिविटी तो हमको चाहिए ना बच्चा, डिवाइडेड बाय मेरी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, ऐसे तो लिखा था मोलैरिटी, है ना, 208.35। वेरी गुड। तुम क्या हो जाएगा, कितना, 208, ठीक है। ये किस में है, अगर मैं इसको 1000 करूं तो क्या होगा, अगर क्योंकि भाई मिलीलीटर में लेना है, 1000 करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 1000 भी तो करना पड़ेगा, ये भी था ना फॉर्मूला। हम ml में लेंगे बाबूजी, क्या है, मोल है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मोल है, ठीक है। तो किस में लेंगे हम, जो पूरा अपना स्टैंडर्ड वाला लेते, तो कितना हो जाएगा 0.208, लाइक समझ आया कि नहीं आया, पहले लोगों को बोलो, या देखो आगे जिंदा फिर से वही क्वेश्चंस होते हैं, कोई बात नहीं, चलो मैं तो लाइक क्वेश्चंस की ऐसी बैंडविड्थ बताऊंगी, मैं अब इतना कर दूंगी, थ्योरी इतनी सी कर दूंगी और क्वेश्चंस इतने सारे कर दूंगी। मैम मल्टीप्लाई करना है 1000 या डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी डिवाइड करना है ना, यस मैम, हाँ डिवाइड करना है, भागो जिसे जितना भागना है, मैं लाइक आपका टॉपिक इतना सही रहेगा और लाइक न्यूमेरिकल इतने सारे रहेंगे, क्योंकि मुझे जो जेई के लिए बेनिफिशियल रहेगा वो मैं आप लोगों के लिए करूंगी, ठीक है। यस मैम। पता है क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, अगर हमको टॉपिक मान लो थ्योरी नहीं समझ आई है ना, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू ना वो थ्योरी भी समझ आ जाती है, दैट्स व्हाई हम लोगों को क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी होता है। हो गया ये वाला क्वेश्चन, यस मैम, चलिए एक और दूं, एक और दूं, यस मैम, और चलिए, NaCl है, HCl है, ठीक है, और CH3COON है, ये पहले दे दी ना, ये तो मैंने दे दिया था ना, ये तो मैंने दे दिया था ना, अच्छा छोड़ो, चलो थ्योरी भी कराती हूँ, थ्योरी कराती हूँ। कोलरॉश लॉ, दैट इज कोलरॉश लॉ, अब तुम ना मैच करना, कोलरॉश लॉ है, मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड
dissociation constant and the dissociation constant. ठीक है, value is given here like Ka C alpha square 1 minus alpha and alpha is equals to m concentration. ठीक है, and here again molar conductivity क्या था, मैं अपने आप बताती जा रही हूँ है। अब कि मैम खुद आंसर बदल सी सोच सोच के लिख रही है। आप बोलो क्या होगा? हम क्वेश्चन क्या है? मैच करो मैच करो। सेकंड का फर्स्ट है क्या बोल रहे हो हैरी? सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड। मोलार कंडक्टिविटी इज दिस वन। अच्छा ठीक है। मैम थर्ड का ए। नहीं, थर्ड का बी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या है? बी है। बी? यस सर। ठीक है। टीना आपका ए? टीना आपका ए है? बाबूजी यहाँ पे देखो, पढ़ो कुछ, क्या है टीना? यस मैम। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? के से। तो किससे होगा ये? क्या होगा मैम फर्स्ट। फर्स्ट है। अब बच्चा कुछ कौन है? कोलरॉश लॉ। ये तो आता है। कोलरॉश लॉ लास्ट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कैटायन प्लस में एनायन। यही तो होती है, कैटायन प्लस में एनायन, है ना? यस सर। ठीक है, चलो भाई कोलरॉश लॉ को मेरे को हिंदी में बताओ, लाइक हिंदी में नहीं, लाइक उसकी स्टेटमेंट बताइए। कोलरॉश लॉ क्या होता है, बताओ क्या होता है कोलरॉश लॉ? अनिकेत बताएगा मेरे को। अनिकेत प्लीज बताइए। कोलरॉश लॉ स्टेट्स दैट, ये दो वर्ड तो मैंने बता दिए, क्या स्टेट करता है? समर, समर तुम आप बताओगे मेरे को कोलरॉश लॉ क्या कहता है? ऐसे बता दो, हिंदी में बता दो, लाइक वैसे नहीं बोले, वर्ड टू वर्ड बोलो। कौन बताएगा? अभिषेक बताएगा। अभिषेक ना, हैरी हैरी अपना हैंड रेज कर देता है और किसी के हाथों में लगे। पेन हो रहा है आप लोगों के हाथों में? हाथ नहीं उठाया जा रहा है क्या? है अभिषेक, पीयूष, अनिकेत, समर एंड एवरीवन, लाइक जो बोल नहीं रहे हैं, आप लोगों के हाथों में क्या? आंचल, अंशिका, अरमान, भारती, दीक्षा, दिव्यांशु, इंदेश, जितेंद्र, काव्यांजलि, करिश्मा। करिश्मा क्यों नहीं बोलते हो भाई? मुस्कान भाई क्यों नहीं बोलते हो? मैं बीमार हूँ। और रे बीमार हो सच में या फिर मजे ले रहे हो? ओ देन टेक केयर बच्चा। सो लाइक इट्स सो लाइक क्या बोलूं मैं? ओके अच्छा मैम लाइट इंडिया मैम अंधेरे में क्लास लगा रही है। चलो फिर ठीक है, कल करते हैं ठीक है। नहीं मैं परेशान नहीं करती आपको। तो कोलरॉश लॉ बता देती हूँ क्या होता है। लाइक इट इज द एडिशन ऑफ